एक छोटे से गांव में एक सास और बहू रहा करती थीं। सास का नाम सीता था और बहू का नाम सावित्री था। सीता एक बहुत ही पारंपरिक और सख्त महिला थीं, जबकि सावित्री एक आधुनिक और खुले विचारों वाली लड़की थी। सावित्री ने अपने पति के साथ शादी के बाद सीता के घर में प्रवेश किया। शुरुआत में दोनों के बीच अच्छी समझ नहीं थी। सीता को लगता था कि सावित्री घर के कामों में उतनी रुचि नहीं लेती जितनी वह चाहती है। सावित्री को लगता था कि सीता उसे समझने की कोशिश नहीं करती और हमेशा उसे डांटती रहती है। एक दिन सीता ने सावित्री को घर की सफाई करने के लिए कहा। सावित्री ने पूरे मन से काम किया और घर को चमका दिया। लेकिन जब सीता ने घर को देखा तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीजें देखीं जो सावित्री से छूट गई थीं। सीता ने सावित्री को डांटा और कहा कि वह ठीक से काम नहीं करती। सावित्री को सीता की बातें बुरी लगीं और वह रोने लगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद सास को खुश करने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। अगले दिन सावित्री ने और भी ज्यादा मेहनत की और घर को पहले से भी ज्यादा साफ सुथरा बनाया। धीरे धीरे सीता ने सावित्री की मेहनत को पहचाना और उसकी तारीफ करने लगी। सावित्री भी सीता की बातों को समझने लगी और उनकी सलाह को मानने लगी। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और वे एक दूसरे के करीब आने लगी। एक दिन जब सावित्री बीमार हो गई तो सीता ने उसकी देखभाल की और उसके लिए खाना बनाया। सावित्री ने सीता की देखभाल को देखा और उनका दिल भर आया। उसने सीता से कहा, माँ जी, मैं आपको पहले नहीं समझ पाई थी। आप सच में मुझे प्यार करती हैं और मेरी भलाई चाहती हैं। सीता ने सावित्री को गले लगाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और हमारे परिवार की देखभाल करो। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच के रिश्ते में और भी प्यार और समझदारी आ गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगीं और उनके परिवार में सुख शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझदारी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो उनके रिश्ते में मजबूती आ सकती है।